आज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था। आज मतगणना हो रही है। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश भर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भाजपा कार्यालय पर हूं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और उत्साह क्यों न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बना रही है। अभी तक रुझानों के अनुसार 194 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, आप ये बताइए कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चल रही है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बड़ी खुशी है, पूरे देश में खुशी है, तो पूरा विश्व खुशी मना रहा है। इसलिए कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी लोग हैं, वहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में और जो किला था उनका टूटा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, और सबसे ज़्यादा बधाई तो वहाँ की जनता को देनी चाहिए, जिन्होंने प्रचंड बहुमत लाने के लिए पूरा दिन रात एक करके वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के नेता, वहाँ के जनता जड़ से उखाड़ के फेंका है और इनको ममता को। और इसलिए बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जो प्रयास किया है हमारे गृह मंत्री जी ने, वो भी अतुलनीय है। अच्छा, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने बंगाल में प्रचार के दौरान झालमुड़ी खाई थी। झालमुड़ी की बहुत चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या आप लोग भी झालमुड़ी बांटेंगे? हाँ, झालमुड़ी बटेगी, झालमुड़ी खाई जाएगी। आज झालमुड़ी वाली सीट भी प्रधानमंत्री जीत लिए। वहाँ की जो सीटें थी, वहाँ की सीटें भाजपा के खाते में आ गई। झालमुड़ी खाने पे ही आई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ खाई, उसी के बाद तो ममता जी का चेहरा लटक गया कि अब तो हाथ से सरकार गई। पश्चिम बंगाल अब भाजपा के हाथों में उसी दिन से दिखाई देने लगा। उनकी बौखलाहट, उनकी झंझनाहट और उनका वो जो छिछोरापन, वो सब सामने आने लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से नहीं, प्रचंड बहुमत से आ रही है। इसके लिए भारतीय पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, बंगाल के सारे कार्यकर्ताओं को, देश के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है, प्रांतीय परिषद सदस्य भारतीय जनता पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? हमको तो बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पश्चिम बंगाल में बनी और वहाँ पर उत्पीड़न के खिलाफ, वहाँ पर तानाशाही के खिलाफ और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और वहाँ पर आज 50 सालों से हमारी जनता, हमारी हिंदू जनता वहाँ पर प्रताड़ित थी और उनके परिवार के लोग प्रताड़ित थे। उनको जलाया जा रहा था, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, नाना प्रकार का उत्पीड़न हो रहा था, लोग वहाँ पर पलायन कर रहे थे। इन सब चीज़ के विरोध में पूरा पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं, सबकी सहानुभूति उसके साथ थी। और पूरे विश्व के जितने हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, सनातन संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी सहानुभूति और हमारे भारत में जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, ऐसे सभी संप्रदाय के लोगों की सहानुभूति वहाँ पर पश्चिम बंगाल में थी। और सब लोग यथाशक्ति वहाँ पर जा कर के सहयोग भी किए। यहाँ के भी कार्यकर्ता गए, हर जगह के कार्यकर्ता वहाँ गए, वहाँ उत्साहवर्धन हुआ। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे योगी मोदी सब मिल करके वहाँ पर जो है किसी भी तरह से ममता की गुंडई वहाँ पर नहीं चलने पाई और ईमानदारी से सब शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मोहब्बत। आपका नाम क्या है भैया जी? विक्रम प्रताप सिंह, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बम्पर, अभी तक रुझानों में 194 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षिप्त में बताएं। अब तो पहले जो है क्या नाम से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी को और योगी जी को जो है बहुत सारा आभार व्यक्त करते हैं। उनको जो है बहुत जो है धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है मजबूती से बंगाल में जाके जिस प्रकार अत्याचार आप
देखते थे ममता दीदी का, जी और योगी जी जिस प्रकार बुलंद आवाज़ वहाँ पे उठाए और लोगों में एक जोश दिए, और वहाँ पे एक इतिहास रचा गया। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांग्लादेश बंगाल में पहली बार बनी। जी इसके लिए मैं जो है उनको जो है बहुत बहुत जो धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को। जी भैया जी, आपका शुभ नाम? दीपेश चंद्र श्रीवास्तव। जी दीपेश चंद्र श्रीवास्तव जी, बंगाल में सरकार बन रही है, भारत माता के जय। भैया जी, अखिलेश यादव जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही ममता जी को शुभकामनाएं भेजा था, जीत की अग्रिम बधाई दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव जी के लिए क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जी के लिए कहेंगे कि कभी भी कोई भी निर्णय जी। बिना सोचे समझे ना दिया करें, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती और अपना विकास, अपना विश्वास के साथ पूरे भारत देश में परचम लहरा रही है। जी और मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन सिन्हा जी अपना पूरा कर्तव्य के साथ जनता के प्रति, जनता के हित के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे देश के लिए, वो पूरे देश के हित के लिए है। अखिलेश यादव जी झूठी वाहवाही और झूठा हार्दिक शुभकामनाएं दे करके जनता में अफवाह गलत ना फैलाए। जी भाई साहब, संक्षिप्त में आप बताएंगे कि कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाए, साफ आएगा क्लियर। मैं आप पहले तो नाम बताइए भैया जी। तुषार खंडेलवाल, निवर्तमान नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़। जी 5 जगह चुनाव हुआ था। पांडुचेरी में भाजपा सरकार बना रही है, असम में भाजपा सरकार बना रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बंगाल में सरकार बना रही है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के उन करोड़ों देवतुल भाजपा कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने बारूद के ढेर पर खड़े होकर के भी हिंदुत्व के लिए और बंगाल की विकास के लिए जो है अपने प्राणों के लिए भी जो है नहीं सोचा, और आज भाजपा को बहुमत में सरकार में लाया है। इसके साथ ही साथ बंगाल की जनता को भी जो है प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने दीदी के अत्याचारों को खिलाफ अपनी मुहर लगा करके भाजपा पर विश्वास जताया है, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास जताया है। ये कहीं ना कहीं बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। इसी के साथ आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। बंगाल में पहले जय श्री राम बोलने में डर लगता था, अब आप लोग कैसा नारा लगा के वहाँ तक योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, 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 जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं मिलता हूँ अगले कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बस।